साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपका स्वागत है एस्ट्रो ज्ञान में। मैं आपका अशोक जैन, ज्योतिषाचार्य, आपके सामने उपस्थित हूँ अपना नया वीडियो लेके। इसमें हम चर्चा करेंगे तुला लग्न में केतु ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। यानी जिस जातक की कुंडली में लग्न में तुला है, यानी 7 नंबर लिखा है, उस कुंडली में केतु ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव तथा साथ में अन्य ग्रहों की युति से भी क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, मेरा ये चैनल अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ आप इसको लाइक और शेयर करेंगे। अगर महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें। सावन का महीना है, हर हर महादेव कृपा करेंगे। और साथियों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ वास्तु टिप्स देता हूं। तो आज भी मैं इसमें आपको कुछ खास वास्तु टिप दूंगा जो आपके भवन निर्माण में बहुत सहायक होंगे। अच्छी तरह से आप उसका उपयोग कर सकेंगे। साथियों, मेरा अगर पुराना वीडियो आपको देखना है तो आई बटन पे क्लिक करके आप ज़रूर देखें। मेरे पुराने वीडियो सभी आपको मेरे इस चैनल पे मिलेंगे। किसी भी ग्रह, किसी भी लगन में आप हो, उस लगन का वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। प्रत्येक लगन में मैंने 9 वीडियो डाले हुए हैं, जो कि 12 वीडियो डाले हुए हैं, जो कि मेष राशि से लेके और मीन राशि तक के हैं। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं। तुला लग्न में केतु ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। तुला लग्न में केतु ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। प्रथम भाव में केतु। तुला लग्न में केतु अपनी मित्र राशि में है, क्योंकि लग्नेश शुक्र केतु का मित्र है। पृथ्वी के दक्षिण भाग की छाया को राहु, उत्तरी भाग की छाया को केतु कहा गया है। इसलिए ये दोनों 90 डिग्री पर आमने सामने होते हैं। जातक में पद प्रतिष्ठा, ऊंचा स्थान प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रहेगी। जातक उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहेगा, उसमें उसे सफलता भी मिलेगी। जातक बुजुर्गों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगा, संयुक्त परिवार में रहना पसंद करेगा। केतु की दशा अंतर्दशा में जातक बहुत उन्नति करेगा। आइए देखते हैं, केतु के साथ अगर सूर्य हो इस भाव में तो जातक को सरकारी कामों में रुकावटें आएगी। और केतु के साथ अगर चंद्रमा हो तो जातक के कार्यों, नौकरी में रुकावट आएगी। और केतु के साथ अगर मंगल हो तो जातक के भाइयों में विवाद रहेगा। केतु के साथ अगर बुध हो तो जातक के भाग्य में रुकावटें आएगी। और केतु के साथ अगर गुरु आ गया है तो जातक के मित्रों से मनमुटाव रहेगा। केतु के साथ अगर शुक्र आ गया है तो जातक को परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा। और केतु के साथ अगर शनि आ गया है तो जातक की शिक्षा में रुकावटें आएगी। द्वितीय भाव में केतु। तुला लग्न में केतु अपने मित्र राशि में है, क्योंकि लग्न शुक्र केतु का मित्र है। पृथ्वी के दक्षिण भाग की छाया को राहु और उत्तरी भाग की छाया को केतु कहा गया है। ये सर्वविदित है। इसलिए ये दोनों 90 डिग्री पर आमने सामने होते हैं। यहाँ द्वितीय भाव में केतु वृश्चिक राशिगत होगा। इसमें केतु उच्च का होता है। केतु की यह स्थिति धन के घड़े में छेद को दर्शाती है। यानी जातक कमाएगा बहुत धन, पर धन की बरकत नहीं होगी। जातक की वाणी दूषित होगी। धनेश मंगल की स्थिति आर्थिक स्थिति को सुस्पष्ट करेगी। आर्थिक संघर्ष का संकेत स्पष्ट है। केतु की दशांतरदशा में जातक को संघर्ष कराएगा। केतु के साथ अगर सूर्य है द्वितीय भाव में तो इस भाव में सूर्य आने से जातक को राजदंड से धन का नाश होगा। और केतु के साथ अगर चंद्रमा इस भाव में तो जातक को नेत्र विकार संभव है। और केतु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो इस युति से धन आएगा पर खर्च होता चला जाएगा। केतु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक के भाग्य में रुकावटें आएगी। केतु के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक का भाइयों से विवाद रहेगा। केतु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक को परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा। और केतु के साथ अगर शनि है तो जातक की विद्या में व्यवधान जरूर आएगा। तृतीय भाव में केतु। तुला लग्न में केतु अपने मित्र राशि में है, क्योंकि लग्ने शुक्र मित्र केतु का मित्र है। पृथ्वी के दक्षिण भाग की छाया को राहु, उत्तरी भाग की छाया को केतु कहा गया है। इन दोनों को इसलिए ये दोनों 90 डिग्री में आमने सामने होते हैं। यहाँ तृतीय स्थान में केतु धनु राशिगत होगा। यहाँ पर केतु स्वराशि होगा। केतु की यह स्थिति जातक के लिए पराक्रम को बढ़ाती है। जातक धार्मिकता से ओतप्रोत रहता है। जातक को आध्यात्मिक मित्रों की तलाश रहेगी।
जातक भाई बहनों परिजनों से अच्छा संबंध बनाने हेतु लालायित रहेगा। जातक धार्मिक ग्रंथों का अध्येता रहेगा। केतु की दशांतर दशा में जातक की कीर्ति में वृद्धि होगी, पराक्रम भंग होगा। केतु के साथ अगर सूर्य है तृतीय भाव में तो जातक का सरकारी कर्मचारियों से विवाद रहेगा। केतु के साथ अगर चंद्रमा आ गया है तो चंद्रमा की युति से जातक के भाई बहनों में विवाद रहेगा। केतु के साथ अगर मंगल आ गया है तो जातक के एक आध भाई की अकाल मृत्यु होगी। और केतु के साथ अगर बुध है तो जातक की शिक्षा में रुकावटें आएगी। और केतु के साथ अगर गुरु है तो जातक बड़ों के प्रति अनादर की भावना रखेगा। और केतु के साथ अगर शुक्र है तो जातक को परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा। केतु के साथ अगर शनि आ गया है तो जातक की शिक्षा तथा संतति में रुकावट आएगी, यानी संतान प्राप्ति में रुकावटें आएगी। चतुर्थ भाव में केतु, तुला लग्न में केतु अपने मित्र राशि में, क्योंकि लग्नेश शुक्र केतु का मित्र है। पृथ्वी के दक्षिण भाग की छाया को राहु, उत्तरी भाग की छाया को केतु कहा गया है, इसलिए ये दोनों 90 डिग्री पर आमने सामने रहते हैं। यहाँ चतुर्थ भाव में केतु मकर राशिगत होगा। मकर राशि केतु की मूल त्रिकोण राशि है। केतु की यह स्थिति मात्र सुख में बाधक है। शास्त्रों में 5 प्रकार की माताएं गाई गई है: राजमाता, स्वयं की माता, सासू माँ, गुरु माँ और वृद्ध मित्र की माँ, मित्र की पत्नी। इनको लेकर कष्ट व जमीन जायदाद को लेकर कष्ट हो सकता है। केतु की दशा अंतर्दशा में जातक को मध्यम फल मिलेंगे। केतु के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो जातक के पिता को कष्ट होगा। और केतु के साथ चंद्रमा इस भाव में तो जातक की माता को कष्ट होगा। और केतु के साथ अगर मंगल इस भाव में तो जातक के भाइयों को कष्ट व धन हानि होगी। और केतु के साथ अगर बुध इस भाव में तो जातक की उच्च शिक्षा में व्यवधान आएगा। केतु के साथ अगर गुरु इस भाव में तो जातक गुरु से द्वेष व बड़ों का अनादर करेगा। और केतु के साथ अगर शुक्र इस भाव में तो जातक को वाहन दुर्घटना का भय रहेगा। और केतु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो वाहन से चोट पहुंचने की संभावना रहेगी। तो ये था प्रथम भाव से चतुर्थ भाव तक तुला लग्न में केतु ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। पंचम भाव में केतु ग्रह, तुला लग्न में केतु अपनी मित्र राशि में है, क्योंकि लग्नेश शुक्र केतु का मित्र है। पृथ्वी के दक्षिण भाग की छाया को राहु तथा उत्तरी भाग की छाया को केतु कहा गया है, इसलिए ये दोनों 90 डिग्री पर आमने सामने होते हैं। यहाँ पंचम स्थान में केतु कुंभ राशिगत होगा। यह राशि केतु की मित्र राशि है। ऐसे जातक को उच्च शैक्षणिक डिग्री की प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। संतान के मामले में एक आध गर्भपात जरूर होता है। जातक की विद्या प्राय छूट जाती है। केतु की दशांतर दशा प्रतिकूल फल देने वाली है। काल सर्प योग हो तो प्रतिकूलता और बढ़ जाती है। केतु के साथ अगर सूर्य है पंचम भाव में तो जातक की पुत्र संतति का नाश होता है। और केतु के साथ अगर चंद्रमा इस भाव में तो जातक की कन्या संतति की अकाल मृत्यु होती है। केतु के साथ अगर मंगल इस भाव में तो जातक के पुत्र व भाई का नाश होता है। केतु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक की पुत्री का नाश होता है। और केतु के साथ अगर गुरु है तो गुरु व ज्ञान का अभाव रहता है। जातक को गुरु व ज्ञान का अभाव रहता है। केतु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक के गुप्त बीमारियां संभव है। केतु के साथ अगर शनि आ गया तो जातक की शिक्षा में बाधा, जातक के सुख में भी बाधा आएगी। छठे भाव में केतु, तुला लग्न में केतु अपनी मित्र राशि में, क्योंकि लग्नेश शुक्र केतु का मित्र है। पृथ्वी के दक्षिण भाग की छाया को राहु तथा उत्तर भाग की छाया को केतु कहा गया है, इसलिए दोनों ग्रह 90 डिग्री पर आमने सामने होते हैं। यहाँ षष्ठम भाव में केतु मीन राशिगत होगा। मीन राशि केतु की स्वराशि है। ऐसे जातक के स्वजन की जातक के शत्रु होंगे। गुप्त शत्रुओं की बहुल्यता रहेगी। जातक को गुप्त रोग भी परेशान करेंगे। दिमागी अशांति भी भंग रहेगी। जातक उद्विग्न रहेगा। केतु की दशा अंतर्दशा में अशांति रहेगी। केतु के साथ अगर सूर्य है छठे भाव में तो जातक के सरकारी कामों में बाधा आएगी। केतु के साथ अगर चंद्रमा आ गया है तो जातक के राज्य सम्मान में बाधा आएगी। केतु के साथ अगर मंगल आ गया है तो जातक के भाइयों द्वारा धन का नाश होगा। केतु के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो जातक को बहनों का सुख नहीं मिलेगा। केतु के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में तो जातक का गुरुजनों का अपमान होगा। जातक के गुरुजनों का अपमान होगा। केतु के साथ अगर शुक्र इस भाव में तो जातक के परिश्रम के फल में बाधा आएगी। और केतु के साथ अगर शनि आ गया तो जातक की शिक्षा व सुख में बाधा आएगी। सप्तम भाव में केतु, तुला लग्न में केतु अपनी मित्र राशि में, क्योंकि लग्नेश शुक्र केतु का मित्र है। पृथ्वी के दक्षिण भाग की छाया को राहु तथा उत्तरी भाग की छाया को केतु कहा गया है, इसलिए दोनों ग्रह 90 डिग्री पर आमने सामने रहते हैं। सप्तम भाव में केतु मेष राशिगत होगा। यह केतु की मित्र राशि है।
जातक के विचार जीवन साथी से नहीं मिलेंगे। गृहस्थ सुख की समझता हेतु जातक का एक तरफा समझौता करना होगा। गुप्त समझौतों के लिए भी केतु की यह स्थिति ठीक नहीं है। केतु की दशा अंतर्दशा मिश्रित फलदायी होगी। केतु के साथ अगर सूर्य इस भाव में, तो जातक के राज्य पक्ष से लाभ और नौकरी में विवाद रहेगा, यानी राज्य से तो लाभ मिलेगा पर नौकरी में विवाद रहेगा। केतु के साथ अगर चंद्रमा है तो जातक की पत्नी सुंदर होगी पर गृहस्थ सुख में विवाद रहेगा। केतु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को भाइयों से लाभ होगा। और केतु के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो बुद्धि से लाभ पर बुद्धि कुंठित होगी। केतु के साथ अगर गुरु है तो गुरु की युति से भाइयों से लाभ, ज्ञान से लाभ पर कुतर्क अधिक रहेगा। केतु के साथ शुक्र है तो जातक को परिश्रम का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। केतु के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो जातक के संपत्ति प्राप्ति के रास्ते गलत होंगे। अष्टम भाव में केतु, तुला लग्न में केतु अपने मित्र राशि में है, क्योंकि लग्नेश शुक्र केतु का मित्र है। पृथ्वी के दक्षिण भाग की छाया को राहु तथा उत्तरी भाग की छाया को केतु कहा गया है, इसलिए दोनों ग्रह 90 डिग्री पर आमने सामने रहते हैं। यहाँ पर अष्टम स्थान में केतु वृष राशिगत होगा। इस राशि में केतु नीच का कहा गया है। केतु की यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल है। अचानक दुर्घटना हो सकती है, गुप्त बीमारी भी हो सकती है। संतान के जन्म के बाद जातक की आयु को खतरा नहीं है। केतु की दशा अंतर्दशा में जातक का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, उस पर प्रतिकूल प्रभाव रहेगा। केतु के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो जातक को दुर्घटना का भय रहेगा। केतु के साथ अगर चंद्रमा है तो जातक को दुर्घटना का भय तथा जल का भय रहेगा। केतु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो दुर्घटना का भय तथा रक्त स्त्राव की संभावना भी रहेगी। केतु के साथ अगर बुध है तो जातक के भाग्योदय में भयंकर बाधाएं आएगी। और केतु के साथ अगर गुरु है, इस युति से पिता, ससुर तथा बड़े भाई की चिंता रहेगी। केतु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक को परिश्रम के फल में कुछ रुकावटें आएगी। केतु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक को शिक्षा तथा संतति में बाधा तथा पुत्र की दुर्घटना संभव है। यह था पंचम भाव से अष्टम भाव तक तुला लग्न में केतु ग्रह का विभिन्न भाव में पड़ने वाला प्रभाव। चलिए नवम भाव में केतु, तुला लग्न में केतु अपने मित्र राशि में है, क्योंकि लग्नेश शुक्र केतु का मित्र है। पृथ्वी के दक्षिण भाग की छाया को राहु, उत्तरी भाग की छाया को केतु कहा गया है। इन दोनों, इसलिए ये दोनों 90 डिग्री पर आमने सामने होते हैं। यानी अगर वो लग्न में है राहु तो सप्तम भाव में केतु होगा, अगर चौथे भाव में राहु है तो 10वें भाव में केतु होगा। इस तरह आमने सामने 90 डिग्री पर दोनों होंगे। मिथुन राशि में केतु नीच का कहा गया है। नवम स्थान भाग्य का द्वार है, भाग्योदय में बाधा डालता है। नवम स्थान में केतु होने से जातक की संतति बलवान व उन्नतिशील होगी। ऐसे जातक की नियत में यदि खोट आ जाए तो वह कभी दौलतमंद नहीं बन सकता। केतु की दशा अंतर्दशा में जातक को मिश्रित फल मिलेंगे। केतु के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो जातक के व्यापार के निर्णय में विवाद रहेगा। केतु के साथ अगर चंद्रमा आ गया तो जातक के भाग्योदय के निर्णयों में विवाद रहेगा। और केतु के साथ अगर मंगल आ गया तो भाइयों के निर्णय में विवाद रहेगा। और केतु के साथ अगर बुध है तो विद्या संबंधी निर्णयों में विवाद रहेगा। और केतु के साथ अगर गुरु है तो गुरुजनों के निर्णय में विवाद रहेगा। और केतु के साथ अगर शुक्र इस भाव में तो जातक के स्वयं के निर्णय विवादास्पद रहेंगे। केतु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक के संपत्ति संबंधी निर्णय विवादित रहेंगे। दसम भाव में केतु, तुला लग्न में केतु अपने मित्र राशि में, क्योंकि लग्नेश शुक्र केतु का मित्र है। पृथ्वी के दक्षिण भाग की छाया को राहु, उत्तरी भाग की छाया को केतु कहा गया है, इसलिए ये दोनों 90 डिग्री पर आमने सामने होते हैं। यहाँ दसम स्थान में केतु कर्क राशि का होगा, जो कि उसकी शत्रु राशि है। ऐसे व्यक्ति को किसी राजकीय व्यक्ति द्वारा अथवा किसी अधिकारी द्वारा धोखा हो सकता है। पिता की संपत्ति में बाधा तथा पिता की अकृपा संभव है, यानी पिता की कृपा नहीं मिलेगी। केतु की दशा अंतर्दशा अशुभ फल देगी। केतु के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो जातक को सरकारी क्षेत्र में जातक को कष्ट रहेगा। केतु के साथ अगर चंद्रमा इस भाव में तो राज्य व नौकरी में निरंतर बाधाएं आएगी। केतु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो पत्नी व भाइयों से विवाद रहेगा। केतु के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो जातक के भाग्य में बाधा बनी रहेगी। केतु के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो हंस योग के कारण जातक राजा तुल्य पराक्रमी होगा। गुरु केतु की युति हंस योग बनाती है। केतु के साथ अगर शुक्र इस भाव में तो इस युति से उन्नति के पथ पर ठोकर खाकर भी वह आगे बढ़ेगा। केतु के साथ अगर शनि आ गया तो वह इस युति से सुख प्राप्ति व शिक्षा में बाधा आएगी जातक के। एकादश भाव में केतु, तुला लग्न में केतु अपने मित्र राशि में है,
क्योंकि लग्नेश शुक्र केतु का मित्र है। पृथ्वी के दक्षिण भाग की छाया को राहु तथा उत्तरी भाग की छाया को केतु कहा गया है, इसलिए ये दोनों 90 डिग्री पर आमने सामने होते हैं। यहाँ एकादश भाव में केतु सिंह राशिगत होगा, जो कि केतु की शत्रु राशि कही गई है। ऐसे जातक के भाग्योदय में बाधा, व्यापार व्यवसाय में लगातार रुकावटों के संकेत केतु की यह स्थिति देती है। जातक व्यापार तथा कारोबार से असंतुष्ट रहेगा। केतु की दशांतर दशा अशुभ फल देगी। एकादश भाव में केतु के साथ अगर सूर्य आ गया है तो जातक राज्य सरकार से फायदा उठाएगा, और केतु के साथ अगर चंद्रमा आ गया इस भाव में तो जातक लोकप्रिय व्यापारी होगा। केतु के साथ अगर मंगल आ गया तो जातक पत्नी के नाम से व्यापार में लाभ कमाएगा, और केतु के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो जातक उद्योगपति होगा। स्थिति संघर्षशील रहेगी। केतु के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक के परिजनों से विवाद रहेगा, और केतु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक की उन्नति के पथ पर अंत में बाधा आएगी, पर अंत में उसको लाभ ही होगा। केतु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो इस युति से जातक के सुख व संतति में बाधा आएगी, लेकिन अंत में उसको लाभ मिलेगा। अंतिम द्वादश भाव में केतु, तुला लग्न में केतु अपने मित्र राशि में, क्योंकि लग्नेश शुक्र केतु का मित्र है। पृथ्वी के दक्षिण भाग की छाया को राहु, उत्तरी भाग की छाया को केतु कहा गया है, इसलिए ये दोनों ग्रह 90 डिग्री पर आमने सामने होते हैं। यहाँ द्वादश भाव में केतु कन्या राशिगत होगा। कन्या राशि केतु की मूल त्रिकोण राशि है। केतु की यह स्थिति अनवरत यात्रा को बताती है एवं यात्राओं से लाभ के संकेत देती है। जातक को विदेशी व्यापार से लाभ होगा। केतु की दशा अंतर दशा में आध्यात्मिक लाभ होगा। केतु के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो जातक को नेत्र विकार, पीड़ा, सरकारी हानि होगी। केतु के साथ अगर चंद्रमा आ गया इस भाव में तो जातक को नेत्र विकार और पीड़ा रहेगी। केतु के साथ अगर मंगल आ गया इस भाव में तो जातक का धन का अपव्यय तथा पत्नी से झगड़ा रहेगा। केतु के साथ अगर मंगल आ गया इस भाव में तो जातक का भाग्योदय होगा, पर संघर्ष के बाद होगा। केतु के साथ अगर गुरु आ गया तो जातक का भाइयों से मनमुटाव रहेगा एवं सुख नहीं मिलेगा। केतु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक को परिश्रम का लाभ बहुत कठिनता से मिलेगा। केतु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक की शिक्षा व संतति में विलंब रहेगा। तो ये था साथियों द्वादश भाव तक तुला लग्न में केतु ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। आइए साथियों, जैसा कि मैंने कहा था इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ वास्तु टिप दूंगा। तो आज के वास्तु टिप इस तरह से हैं। सीढ़ियों के संबंध में कुछ वास्तु टिप दे रहा हूं। प्राय यह देखा गया है कि सभी वास्तुशास्त्रियों का यह मत होता है कि सीढ़ियां हमेशा क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए, लेकिन यह ठीक नहीं। सीढ़ियां वास्तु के अनुसार किसी भी दिशा में हो सकती है तथा दिशा के अनुरूप उसका डायरेक्शन क्लॉक तथा एंटी क्लॉक हो सकता है। जैसे पूर्व दिशा में सीढ़ियां क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए, पश्चिम दिशा में भी सीढ़ियां एंटी क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए, लेकिन उत्तर दिशा में सीढ़ियां एंटी क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए। दक्षिण दिशा में सीढ़ियां एंटी क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए। इसी प्रकार अन्य दिशाओं में भी सीढ़ियां निम्न प्रकार हो सकती है। साउथ ईस्ट मतलब अग्नि कोण में एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण में एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। नॉर्थ वेस्ट में क्लॉकवाइज हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट ईशान में क्लॉकवाइज हो सकती है। इसके अतिरिक्त सीढ़ियों की संख्या का भी ध्यान रखा जाता है। सीढ़ियों की संख्या भी इवन नंबर जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियाँ हमेशा ऑड नंबर में होनी चाहिए, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 संख्या कितनी भी हो सकती है, लेकिन ऑड नंबर होनी चाहिए। तो साथियों, लगता है आपको ये बहुत काम आएगी चीज़ें किसी गृह निर्माण में। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई कमेंट करने हैं या कोई मुझसे राय लेनी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। प्रत्येक जातक का मैं एक सवाल निःशुल्क आपको बिना किसी झिझक के हर तरह के सवाल का जवाब दूंगा। तो मेरे से संपर्क करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें अब नेक्स्ट होगा वृश्चिक लग्न। तुला के बाद वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न में सूर्य का विभिन्न भावों में पड़ने वाले प्रभाव से हम शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।